चंदनपुर नामक एक खुशहाल गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सोहन। पिता के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई थी। रमेश बड़ा भाई स्वभाव से चतुर, लालची और घमंडी था। उसकी शादी सुनीता नाम की एक महत्वाकांक्षी महिला से हुई थी। सोहन छोटा भाई सीधा, बेहद ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा बड़े भाई का आदर करता था। पिता के पास कुछ उपजाऊ जमीन, एक बड़ा पक्का मकान और कुछ मवेशी थे। लेकिन पिता के गुजरते ही रमेश और उसकी पत्नी सुनीता ने घर पर अपना वर्चस्व जमा लिया। रमेश के ससुर ठाकुर बलदेव सिंह गांव के एक रसूखदार और क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने रमेश और सुनीता के साथ मिलकर सोहन के खिलाफ एक साजिश रची। एक दिन ठाकुर बलदेव सिंह की मौजूदगी में रमेश ने पंचायत बुलाए बिना ही घर का बंटवारा कर दिया। रमेश के हिस्से में उपजाऊ खेत, बड़ा पक्का मकान, सारी जमा पूंजी और मवेशी आए। सोहन के हिस्से में गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी और एक बंजर पथरीली जमीन का टुकड़ा। सोहन ने बिना किसी विरोध के बड़े भाई के हर फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, भैया भाभी खुश रहें, मैं अपनी मेहनत से अपना पेट पाल लूंगा। समय बीतता गया। सोहन अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ उस टूटी झोपड़ी में रहने लगा। वह दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार भारी बारिश और बीमारी के कारण सोहन का बेटा बहुत बीमार पड़ गया। दवाइयों और इलाज के लिए सोहन के पास एक भी रुपया नहीं बचा था। कोई दूसरा रास्ता न देखकर भारी मन से सोहन अपने बड़े भाई रमेश के हवेली नुमा घर की चौखट पर पहुंचा। वहां रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उसके ससुर ठाकुर बलदेव सिंह बाहर ही खड़े थे। सोहन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया, भतीजे की तबीयत बहुत खराब है, उसे तेज बुखार है। मुझे बस कुछ रुपयों की मदद दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन रमेश का दिल नहीं पिघला। उसने गुस्से में बाहें लहराते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, चल भाग यहाँ से। जब देखो पैसे मांगने चला आता है। तेरे पास तो खुद का पेट पालने की औकात नहीं है और तू हमसे मांगने आया है। ससुर ठाकुर बलदेव सिंह ने तंज कसते हुए अपनी उंगली सोहन की तरफ उठाई और कहा, ये सब बहाने हैं। ये मुफ्त का खाना चाहता है। भाभी सुनीता भी सोहन को कोसने लगी और धिक्कारते हुए बोली, हटो यहाँ से, हमारी चौखट को अछूता मत करो। सोहन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। भैया, मुझे मत दो, बस मेरे बच्चे के इलाज के लिए थोड़े से पैसे दे दो। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर काम करूंगा। लेकिन उन निर्दयी लोगों ने सोहन की एक न सुनी और उसे धक्के देकर चौखट से बाहर निकाल दिया। आंसुओं से भीगा सोहन खाली हाथ अपनी झोपड़ी लौटा। गांव के ही एक दयालु वैद्य जी ने सोहन के बेटे का मुफ्त में इलाज किया और जड़ी बूटियां देकर उसकी जान बचा ली। उस दिन सोहन ने आंखों में आंसू लेकर कसम खाई कि वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और केवल अपनी मेहनत पर भरोसा रखेगा। सोहन ने अपनी बंजर जमीन पर दिन रात पसीना बहाना शुरू किया। उसने पथरीली जमीन से एक एक पत्थर चुनकर बाहर फेंका। पास के नाले से मटकों में पानी भरकर फसलों की सिंचाई की। जैविक खाद और अपने हाथों से मेहनत करके उसने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। उस साल सोहन की जमीन पर सब्जियों और ऑर्गेनिक फसलों की ऐसी पैदावार हुई जो पूरे गांव में किसी के खेत में नहीं हुई थी। शहर के बड़े व्यापारियों ने सोहन की फसल को ऊंचे दामों पर खरीदा। सोहन की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा।
दूसरी तरफ रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और ससुर ठाकुर बलदेव सिंह अपने घमंड और लालच में डूबे रहे। रमेश ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपनी फसलों में जहरीली दवाएं और सस्ते रसायन मिला दिए, जिससे उसकी पूरी फसल सड़ गई। ठाकुर बलदेव सिंह ने एक गलत सौदे में अपने सारे पैसे गंवा दिए और भारी कर्ज में डूब गए। कर्जदाताओं ने रमेश की हवेली और खेतों पर कब्जा करने की धमकी दे दी। जिस भाई को उन्होंने कभी दुत्कार कर घर से निकाल दिया था, आज वही भाई अपने पैरों पर खड़ा था, जबकि वे खुद पाई पाई को मोहताज हो चुके थे। जब कर्जदाता रमेश की हवेली नीलाम करने आए, तो रमेश और उसका परिवार सड़क पर आने की कगार पर पहुंच गया। रमेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी वहां सोहन पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी कमाई से रमेश का सारा कर्ज चुका दिया और कर्जदाताओं को वापस भेज दिया। रमेश फूट फूट कर सोहन के गले लग गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे सोहन, मैंने तेरे साथ इतना अन्याय किया, तुझे अपनी चौखट से दुत्कार कर भगा दिया, फिर भी तूने मुझे बचा लिया। भाभी सुनीता और ठाकुर बलदेव सिंह भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। सोहन ने बड़े भाई के आंसू पोंछे और नम्रता से कहा, भैया, धन दौलत और जमीन तो आती जाती रहती है, लेकिन परिवार और रिश्ते कभी दोबारा नहीं मिलते। आप मेरे बड़े भाई हैं और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। निष्कर्ष और सीख। सोहन के इस बड़प्पन ने रमेश और उसके परिवार की आंखें खोल दी। रमेश ने सोहन को उसका आधा हक सम्मान के साथ लौटा दिया। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ मिलकर प्रेम और शांति से रहने लगा। कहानी की सीख। मेहनत और ईमानदारी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और नीयत होती है, गरीबी नहीं। घमंड का पतन। धन और कपट का घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। सच्चा रिश्ता। रिश्तों की नींव निस्वार्थ प्रेम और त्याग पर टिकी होती है, लालच पर नहीं।